हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंतर्गत हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अध्ययन एनर्जी कंसिडरेशन इन केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। वे रिएक्शंस या वे अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में चलती हैं, अर्थात जिसमें केवल क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद में प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती हैं। जबकि वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, अर्थात जिसमें रिएक्टेंट क्रिया करके प्रोडक्ट में और उन्हीं समान कंडीशंस में प्रोडक्ट पुनः क्रिया करके रिएक्टेंट में परिवर्तित हो जाते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं के निर्धारण में ऊर्जा अध्ययन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की ऊर्जा की एनर्जेटिक्स या ऊर्जा अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। ऊष्मागतिकी अध्ययन, थर्मोडायनेमिक स्टडी। दूसरा बल गतिकीय अध्ययन, काइनेटिक स्टडी। इन दोनों प्रकार की स्टडी को अध्ययन को पढ़ने से पहले हम ऊर्जा आलेख चित्र को समझेंगे, रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को समझेंगे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली विभिन्न स्पीसीज की ऊर्जा को अभिक्रिया की प्रगति के विरुद्ध आरेखित किया जाता है। इस स्पीसीज की ऊर्जा जितनी कम होती है, उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जैसा कि भी बताया, अगर उसका किसी भी अभिक्रिया को उसकी ऊर्जा और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं, तो वो ग्राफ जैसा चित्र में दिखाया इस प्रकार का हमें प्राप्त होता है। किसी एक पद में अभिक्रिया में क्रिया कारकों से सीधे उत्पाद का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में प्रारंभिक व अंतिम अवस्था के मध्य एक मुक्त ऊर्जा अवरोध होता है, अथवा दूसरे शब्दों में एक उच्चतम ऊर्जा की अत्यधिक अस्थायी अवस्था प्राप्त होती है, जिसे संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। संक्रमण अवस्था को प्रायोगिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर अभिक्रिया एक पद में पूर्ण हो रही है, अभिकारक से अगर उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो उसे एक एनर्जी बैरियर को पार करना होता है। वो एनर्जी बैरियर क्या कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, उनमें दो क्रमागत संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट के मध्य एक अपेक्षाकृत स्थायी मध्यवर्ती प्राप्त होता है, जिसे विशेष परिस्थितियों में प्रायोगिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, जिसमें एक मध्यवर्ती व दो संक्रमण अवस्थाएं सम्मिलित है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक रिएक्शन लिखी है A+B, जो प्रोडक्ट बनाती है D। ये अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है,
पहले पद में ए बी रिएक्टेंट क्रिया करके एक मध्यवर्ती बनाते हैं सी, और सी फिर प्रोडक्ट दूसरे पद में प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है डी। तो कुल मिला के जो अभिक्रिया होती है ए प्लस बी गिव्स डी, संपूर्ण अभिक्रिया यह है। इस अभिक्रिया का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, तो वह एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इस प्रकार का आता है। TS एक प्रथम संक्रमण अवस्था है, TS2 द्वितीय संक्रमण अवस्था है, और C जो दोनों संक्रमण अवस्थाओं के बीच की अवस्था है वो कहलाती है मध्यवर्ती अवस्था है। एग्जाम्पल के लिए हमने टर्शियरी हैलाइड लिया है। इसकी अभिक्रिया जब हम एक्वस केओज के साथ कराते हैं तो हमें यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में कार्बोकैटायन बनता है और दूसरे पद में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है और प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाता है, टर्शियरी अल्कोहल प्राप्त होता है। अगर इस अभिक्रिया का ऊर्जा आरेख चित्र बनाएं तो वो निम्न प्रकार से आता है। दोनों संक्रमण अवस्थाओं के बीच में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बना हुआ है, और यह जो आरेख है वो एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में खींचा गया है, बनाया गया है। अतः जो अभिक्रिया जितने अधिक पदों में पूर्ण होती है उसमें उतनी ही संक्रमण अवस्थाएं बनती हैं, और उनमें मध्यवर्तियों की संख्या संक्रमण अवस्थाओं की संख्या से एक कम होती है। तो ये तो था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऊर्जा के अध्ययन को समझेंगे। जो दो प्रकार की स्टडी मैंने अभी आपको बताया था, थर्मोडायनेमिक स्टडी और काइनेटिक स्टडी। थैंक यू।